तो ये सुशांत कुमार है ना, 65th बीपीएससी में, हाँ 65th बीपीएससी में इनका 150 रैंक आया था, है ना। और ज्योग्राफी ऑप्शनल था इनका, तो आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड, है ना। इंटरव्यू में कितना था आया था आपको? 85 मार्क्स दिया गया था इनको 120 में, तो बहुत अच्छा मार्क्स है इंटरव्यू में भी। तो आप इनसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटजी के बारे में पूछे कि बीपीएससी क्रैक करने की क्या ऐसी क्या मूल कुछ रहस्य तो होगा, जैसे ना कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं जल्दी, है ना। तो ये इस पे आप इस पे चर्चा करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। हाँ वो करा लेंगे, है ना। अभी आप कुछ अपनी बारीकियों पे ऐसे चर्चा कीजिए, है ना, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप बताइए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आप सब तैयारी कर रहे हो बीपीएससी का? देखो बीपीएससी निकालने का सबसे मूल मंत्र है ना, पहले तो डर खत्म कर दो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही भाई? ठीक है, मैं जूम मीटिंग करा दूंगी, सबसे बढ़िया रहेगा। कैमरा भी थोड़ा फेस की तरफ कर देते ना, तो हाथ से दिख रहा है। अभी ठीक है? आवाज आ रही है सोमा? आवाज आ रही है ना सर? हाँ तो देखो सबसे पहले ना अपने अंदर का डर खत्म कर दो कि बीपीएससी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जितने बच्चे तैयारी करने आते हैं ना, डर यही रहता है कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये माइंड से डर पहले खत्म करो, ठीक है। ये डर जैसे खत्म हो जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। देखो सबको पता है कि इसमें 3 स्टेज होता है ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में तो बहुत अच्छा तैयारी करते हो आप, सबको पता है कैसे तैयारी करना है, तैयारी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये देखा गया है कि आप जब एग्जाम देकर आते हो तो ये बोलते हैं यार ये बहुत आसान चीज़ था, गलत हो गया, ये क्वेश्चन मैं सही कर सकता था, ये कर सकती थी, बट गलत हो गया, है ना। तो लगभग ऐसा देखा जाता है कि ह्यूमन एरर ग्रुप में 10 से 15 क्वेश्चन गलत करके आप आ जाते हो, है ना। तो 10 से 15 क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन गलत करते क्यों करते हो? ये आपके अंदर का डर गलत होता है। आप एग्जाम देने से पहले ये डरते हो ना कि यार पीटी होगा कि नहीं होगा, है ना, डर आ जाता है। और डर के चलते नींद नहीं आता है कि एक रात पहले या 2-3 दिन से नर्वस रहते हो। तो सबसे पहले इसकी डर खत्म कर दो, बस ये सोचो यार हम जो पढ़े हैं ना उसी में से आएगा और देना है ना। अब नहीं होगा तो नहीं होगा, अगले बार फिर देंगे। ये डरोगे यार नहीं होगा, पहले ही सोच लिए रिजल्ट कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो पहले ही मार गए, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है डरना ही नहीं, जो भी पढ़ रहे हो पूरा फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ो कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, हम करके आएंगे वहाँ पे। कि जो भी एग्जाम निकालते हैं कोई 30 मार्क का होते नहीं है, आप ही के बीच के होते हैं सब, भी है ना, सब यहीं से उठ के जाते हैं और अफसर बनते हैं। तो आपको डरना नहीं, डर खत्म करना है ना। प्रीलिम्स का सबसे बड़ा ये है कि अंदर का डर खत्म, प्रीलिम्स निकल गया। और उसके लिए जितना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन जितना कर सको उतना करो। तो सिर्फ बात यही है, आप चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, है ना, तो मैक्सिमम रिवाइज करो चीज़ों को। जितना रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर आएगा, तो कॉन्फिडेंस रहे तो अल्टीमेटली डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो डरना नहीं है पहली बात तो प्रीलिम्स के लिए, है ना। और बाकी रिसोर्स तो बहुत सारे लोग बताते हैं कितना रिसोर्स है पढ़ने के लिए, आप कुछ भी पढ़ो बस रिवाइज करो। रिसोर्स को लिमिटेड रखो, जितना कम रिसोर्स रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए, और इसी को बार बार रिवाइज करो। ये रहा प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी, ठीक है। उसके बाद जो मेंस की बात आती है ना, तो मेंस में आप क्या करो कि मेंस का पहले तो आप सिलेबस याद करो, सिलेबस है क्या। एक दिन 2 दिन पूरा दिन दे दो उस पर सिलेबस पे, जब तक याद ना हो जाए। एक एक उसका टॉपिक पूरा बाइफरकेट किया हुआ है, हर टॉपिक उसका अलग अलग, उसको याद करो टॉपिक को। टॉपिक आपके माइंड में चलेगा ना कि हम GS1 में ये टॉपिक है, 2 में ये टॉपिक है, पूरा माइंड में टॉपिक चलेगा। उसके बाद उस क्या करो, हर टॉपिक का नोट्स तैयार करो, ठीक है ना। नोट्स बहुत जगह मिल जाता है, हर कोचिंग का नोट्स मिलेगा, और अशोक राजपूत पे जाओगे तो बहुत सारा नोट्स मिलेगा, है ना। तो उस नोट्स से काम नहीं चलेगा, खुद से तैयार करो। चाहे उस नोट्स का सहारा ले लो, जो नोट्स खरीद के लाते हो ना मार्केट से, उसको सामने रख लो, लेकिन अपना नोट्स खुद ही बनाओ, ठीक है। नोट्स खुद से तैयार करो और उसको फिर रिवाइज करो जो नोट्स तैयार किए हो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो टॉपिक पढ़ते समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे हिस्ट्री आप देख रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री का जो GS पेपर 1 में रहता है, तो सपोज कर लो आपने 1857 की क्रांति आप पढ़ रहे हो, ठीक है।
तो कहीं से नोट्स नहीं उठाना, किताब में आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन खुद का लिख लो कि 1857 की क्रांति में क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ब्रॉडली, है ना। जैसे 1857 की क्रांति के रीजन क्या थे, प्रभाव क्या पड़ा, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा, बिहार में क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद में क्या क्या अमेंडमेंट लाए गए, कानून में क्या सुधार किया गया, ये सारे ब्रॉड एस्पेक्ट्स बन के 5-6 में, और इसके फिर सब टॉपिक बना लो, सब पॉइंट बनते जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें कहीं नोट्स में एक जगह नहीं मिलेगी, आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। अलग अलग नोट्स का सहारा लो, वहाँ से देखो, या फिर गूगल का सहारा लो और वहाँ से तैयार करो। जब ये सब तैयार हो गया ना एक बार आपके पास, तब उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का कि उस समय क्या पूछा है। तो इसी क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है बीपीएससी में। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या 1857 की क्रांति को भारत का पहला मूवमेंट कहा जा सकता है कि आंदोलन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उसी में पूछा हुआ है कि 1857 के क्या कारण थे, ब्रीफली व्याख्या करें। तो उसी से घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा। अब एक बार नोट्स तैयार कर लो 4-5 पेज में, है ना, फिर कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आप कर सकते हो। तो इसी तरह हर टॉपिक का बनाओ खुद से, है ना, किसी पे डिपेंड नहीं होना, कोई स्पून फीडिंग आपको नहीं करेगा, ठीक है ना। वहाँ से आपको मिल जाएगा नोट्स खुद का तैयार किया हुआ, और उसको बार बार रिवाइज करो। जब खुद लिखे रहोगे ना तो याद भी जल्दी होगा, है ना, और दूसरों का नोट्स जल्दी याद होता नहीं है, ठीक है। ये रहा मेंस का स्ट्रेटजी, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, ठीक है ना, यही तरीका है। और उसमें एक जो डीआई होता है 76 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, तो मैथ से क्वेश्चन होता है ना, तो उसको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर उसका बना डालो, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है, सिर्फ वहाँ पे ना डिजिट चेंज कर दिया जाता है, बाकी पैटर्न सेम रहता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर उठा के, अपना मेंस की तैयारी हो जाएगी। और सेम चीज़ ऑप्शनल में भी, है ना। और इंटरव्यू की तैयारी ना वो एक दिन में होता नहीं है। आप जब से प्रिपरेशन करते हो तभी से आपके अंदर में फीलिंग आती है कि मैं ऑफिसर हूँ, बनूंगा, है ना। तो अपने आप एटीट्यूड डेवलप होता है। कोई इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछता है जानकारी कोई आपकी नहीं लेता कितनी जानकारी है आपकी, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि कितने कॉन्फिडेंट हो आप, है ना। तो आप कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा, कॉन्फिडेंट रहोगे तो अल्टीमेटली मार्क्स मिलेगा, चाहे सारा क्वेश्चन गलत बता के आओ वहाँ पे, कॉन्फिडेंट रहेगा ना तो नंबर मिलेगा आपको। और क्वेश्चन सारा सही बता दो, कॉन्फिडेंस नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा। तो वहाँ आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, नॉलेज टेस्ट नहीं होता इंटरव्यू में, ठीक है। तो बस ब्रीफली यही बातें हैं। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा पूछ सकते हो, जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। मतलब ओवरव्यू कहीं से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी आप कोचिंग यहाँ कर रहे हो, आप क्लास करते पता चलता ही होगा कैसा क्लास है ना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो क्लास है ईमानदारी से भाई पढ़ाता है, ईमानदारी से पढ़ाता है। इसको प्रोफेशनल ग्रुप में नहीं लिया इन्होंने, है ना। खुद भी तैयारी करते हैं, आपको भी कराते हैं, इससे बड़ी ईमानदारी कुछ हो नहीं सकती है। बाकी बाहर बहुत सारी कोचिंग है प्रोफेशनल, है ना। तो इसमें कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कहाँ पढ़ो, बट देखो जहाँ से ईमानदारी से आपको पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे आप कंफर्ट फील करो वहाँ पे बैठ कर पढ़ाई करो। अल्टीमेटली आपका मकसद होना चाहिए कि हम अफसर बने, है ना। तो मुझे लगता है कि जहाँ ईमानदारी से क्लास किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उससे अच्छा क्या हो सकता है। बाकी जो पूछना पूछो, आप कुछ भी डाउट हो, ABC जो मायने में है। मतलब जो आपको बाधा लगता है वो कैसे दूर किया जाए। देखिए जो उस पार चला गया है ना, वो कहीं ना कहीं उस बाधा को जरूर पार करके गया है। कैपेबिलिटी तो सब में है, हर कोई बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाधा है जो आ रहा है बार बार, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, कहीं ना कहीं उस बाधा को कैसे करना है, वो हर किसी का अपना इंडिविजुअल बाधा होता है ना, ऑब्स्टेकल होता है। हर किसी का कॉमन नहीं होगा, हर किसी का कुछ ना कुछ अलग अलग होगा। कुछ लोग रटना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग को याद नहीं हो पाता, हर तरह का हर किसी का अलग अलग होता है। कुछ लोग पढ़ने के बाद भी गलती करके आते हैं, माइनर मिस्टेक्स होते हैं। पेपर 1 में आता है क्वेश्चन करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, वो कैसे ये तो बताए ना, जैसे मान लो ठीक है करंट अफेयर देखना है ना, तो एक काम करो, जो 1 साल का जो करंट अफेयर है ना, आप इतना देख लो कि क्या क्या मेन हेडिंग में चल रहा है, टॉपिक में क्या क्या चल रहा है। आपको ऐसे 50-60 टॉपिक मिल जाएंगे करंट अफेयर का, है ना। आप उठा के देख लो, बहुत सारे ऐसे रिसोर्स मिलेंगे आपको, वहाँ से मेन पॉइंट उठा लो, मेन मुद्दे उठा लो, उस मुद्दे को नोट्स तैयार कर लो। मतलब कुल मिला के खुद का नोट्स आपको खुद का ही बनाना है आपको, किसी स्कूल फीडिंग नहीं करना है। तो मार्केट में बहुत सारे नोट्स मिल जाएगा, उसको पढ़ के करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी सर होना चाहिए सर? स्ट्रेटजी यही है कि आप ना पिछले 1 साल का जो भी करंट अफेयर है, जो भी मेन मुद्दे चल रहे हैं, है ना, उन मुद्दों पे ना आप नोट्स तैयार करो खुद का। और खुद का नोट्स वहीं कहीं से भी गूगल का सहारा लो, या जो करंट अफेयर मटेरियल आपको मिलता है कहीं पे उसका सहारा लो, और वहां से उसका नोट्स तैयार करो, ठीक है ना।
खुद से आप तैयार किए रहोगे ना कोई भी नोट्स, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे ना, तो आप उसको आंसर लिखने में ना आसानी रहेगी, हैंडल कर सकोगे। बट मैं आपको नोट्स तैयार करके दे दूंगा, ये तैयार करके दे देंगे ना, तो वहां पे जो पूछेगा ना, तो हो सकता है कि हम जो सोच के दिए हैं वैसा क्वेश्चन पूछे नहीं, लेकिन आप जो तैयार किए होता वहां से उसको आप अपने हिसाब से फिर चला सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 40 से 50 मेन टॉपिक होता है जो एक सारे करंट में चलेगा। मेन टॉपिक उठा लो, बहुत सारे करंट अफेयर का मैगजीन मिलता है, नोट्स मिल जाता है, मैगजीन मिल जाता है, कहीं से उठा लो आप, जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे नोट्स बनाओ। और थोड़ा सा ट्रेंड आप देख लीजिए कि किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन वही, जो भी आप टॉपिक देखते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर साथ में देखो उठा के उसके, है ना। जो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता है बेसिकली रहता है इंटरनेशनल रिलेशन से, आईआर से, या फिर आप गवर्नेंस वाले पार्ट से रहेगा, या साइंस एंड टेक में रहेगा और इकोनॉमिक्स में रहेगा, यही चार से रहता है ना, ज्यादा रहता नहीं है। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, गवर्नेंस का पार्ट और इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है आपको, अभी रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, इसका क्वेश्चन आ सकता है ना। अब इस रशिया यूक्रेन वार से पूरे वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका बहुत सारा एडिटोरियल हो जाता है, रोज नोट्स मिलेगा आपको, है ना। फिर उसके बाद में क्वाड बना, है ना, चाइना को काउंटर करने के लिए, इसका क्या उद्देश्य, क्या हो सकता है ना। फिर वैसे बहुत सारी, जैसे WTO का क्या रोल रहा कोरोना के समय में, WHO का क्या रोल रहा, है ना, क्यों करें, क्योंकि WHO के रोल पे संदिग्ध किया जाता है कि हाँ रोल सही है नहीं, डाउट क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें वहां से मिल जाएगी आपको, देखोगे, ठीक है ना। तो ये मुद्दे उठाओ आप पूरे 50-60 टॉपिक बनेंगे आपके, फिर खुद का नोट्स तैयार करो, अपने आप सब सही हो जाएगा। और भी डाउट? बाकी आप पर्सनालिटी टेस्ट में सर क्या, हेलो, बिहार जो कर रहे हैं वो फेसबुक से किया जा सकता है, लाइक इम्तियाज अहमद और केवी, दोनों में से कौन सा प्रिपेयर करते हैं आप? इम्तियाज अहमद और दूसरा कौन सी बुक है? केबीसी नैनो पढ़ रहे हैं केबीसी देखो नैनो। मैं बोला ना कि मेंस के लिए ना, मेंस के लिए आप कोई भी बुक उठा के पढ़ो, बिहार स्पेशली पढ़ना है आपको ना, तो अपने पास महेश बरनवाल का किताब मिल जाएगा, इम्तियाज अहमद का मिलेगा, केबीसी नैनो मिल जाएगा। आप टॉपिक उठाओ, टॉपिक देखो, बिहार स्पेशल पूरा चीज मत देखो, बिहार स्पेशल एक टॉपिक उठाओ। आपको समझाया ना 1857 की क्रांति हिस्ट्री में जो था, तो बिहार से जो रिलेटेड है ऊपर उठा के वहां से नोट्स तैयार करो, है ना। और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देख लेना, यार इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा क्वेश्चन, तो आपको उस टॉपिक याद करना है। मेंस के लिए टॉपिक देखो, रिसोर्स कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक को कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टॉपिक देखिए कि कितने टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे, उन सारे टॉपिक्स पे आपका खुद का नोट होना चाहिए, यही बोलना है। लाइफ में दो चीज याद रखना, कभी किसी टीचर की तुलना किसी टीचर से नहीं की जा सकती है ना, और किसी भी बुक की तुलना किसी बुक से नहीं की जा सकती है। हर बुक अपने आप में अच्छा होता है, हर टीचर अपने आप में अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आप जिस टीचर के साथ भी जुड़े हुए हो, जिस बुक के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है ना, उस पर जुड़े रहो, चीजें वही होती है, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है, हर टीचर वही चीज पढ़ाता है, पर तरीका अलग अलग होता है, तो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप उस टॉपिक को ना कितना गहराई तक समझ रहे हो और तैयार कैसे कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग मेंस की तैयारी करो, है ना, और बाकी हमेशा आगे जुड़े रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगा आप मेरे से जुड़े रहिएगा, बाकी हमसे भी जुड़ सकते हैं, कभी कभी जूम मीटिंग कर लिया जाएगा और उसके चीजों को आपको बता दूंगा, ठीक है। इनको मैंने अभी टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप बनाया है, जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, है ना, वो उस पे आंसर डालते हैं अपना, और इनको मैंने उसमें रखा है उस ग्रुप में, और भी लोग हैं, है ना, एक्सपीरियंस लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं उस ग्रुप में। तो टेलीग्राम पे जो ग्रुप बन रहा है उस पे आप आंसर भेज सकते हैं, उनका रिव्यू होगा, ये भी करेंगे रिव्यू, और भी लोग हैं वो भी रिव्यू करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये पूरी तरह से इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। मतलब मेन फंडा यही याद रखो ना कि हर टॉपिक वाइज आपका नोट्स तैयार होना चाहिए, हर टॉपिक वाइज एक टॉपिक का बस। अब कहाँ से तैयार कर रहे कोई रिसर्च कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी उठा लो, बस टॉपिक तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका उसके आधार पे आप डायमेंशन तैयार कर लिए कि उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते अब हैं। ऐसा नहीं है कि हम इम्तियाज अहमद पढ़े तो पास हो जाएंगे और केमिस्ट्री पढ़े तो फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना। वही बोले कोई बुक परफेक्ट होता नहीं है, कंपेयर करने से किसी बुक का किसी बुक से, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक वाइज नोट्स तैयार करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लिखो, जितना प्रैक्टिस कर सकते प्रैक्टिस करो, और बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप आगे जुड़े रहेंगे, हमेशा इस के साथ हम जुड़े हुए हैं, जब भी मौका मिलेगा समय निकाल के आएंगे हम, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू जो भी हो, और जो भी जरूरत हो, जब भी जरूरत पड़ेगा बेहिचक आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो हमेशा अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। बोलिए। पर्सनालिटी टेस्ट में सर क्या क्वेश्चंस राइज होते हैं सर? अच्छा, आप इमेज की तैयारी कर रही है ना? नहीं, अभी बीपीएससी
कर देंगे। अच्छा, देखिए पर्सनालिटी टेस्ट में यही देखा जाएगा कि आप अफसर बनने लायक हैं कि नहीं लायक, है ना। तो खुद से पूछिए कि आप अफसर बनने लायक हैं, खुद से पूछिए। जवाब हाँ मिल जाएगा ना, तो वहाँ भी जवाब हाँ मिलेगा और मार्क्स 90+ रहेंगे, याद रखिएगा, मतलब अच्छे मार्क्स रहेंगे। अगर खुद से पूछने पर जवाब अभी ना मिलता नहीं यार, या कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तभी तैयार नहीं है ना। तो जब ये ग्रूमिंग प्रोसेस होता है, आप जब से तैयारी करना शुरू करते हैं ना, है ना, तो लास्ट तक अपने आप में चेंज होते रहेंगे आपके अंदर में। पढ़ने के साथ साथ जितना आपका ब्रॉड डायमेंशन होगा, माइंड जितना ब्रॉडली बढ़ेगा, उस हिसाब से अपने आप आपको पर्सनालिटी में चेंजेस आते रहेंगे, है ना। जैसे जैसे चेंज आएगा, आप खुद से पूछिएगा कि मैं अफसर लायक बन गई हूँ, जवाब मिल गया हाँ मैं ही ऑफिसर हूँ, अरे आप 90+ मिलेगा। बस याद रखिए यही चीज, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है वहाँ पे। कोई टेस्ट नहीं लिया जाता, कोई नॉलेज टेस्ट नहीं होता वहाँ, कुछ भी नहीं होता। बस आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, देखा जाएगा आपके पास मतलब चीज़ों को हैंडल करने की काबिलियत है कि नहीं है। बाकी प्री मेंस नहीं है, सारा नॉलेज टेस्ट तो यहाँ हो गया ना आपका, है ना। ठीक है, तो प्रीलिम्स सबसे पहला टारगेट है कि प्रीलिम्स आप वो करें, बहुत बड़ा स्ट्रगल है बहुत लोगों के लिए, तो उसके लिए कुछ बताओ। प्रीलिम्स बहुत बड़ा वो आ रहा है ना, प्रीलिम्स से बोले पढ़ने के बाद भी सबसे बड़ा डर, अंदर का डर खत्म करना। पहले आप लोग रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, एग्जाम देने से पहले रिजल्ट सोच लेते हैं, अरे यार फेल हो गया तो क्या होगा, ये सोचना ही नहीं है। मैं गलत थोड़े बोल रहा हूँ, नहीं सही बोल रहा है, क्योंकि आप एग्जाम देने जाते हो ना, भले ही सोच लेते हो, डर होता है यार मैं अगर फेल हो गया कटअप कितना जाएगा, 110 हो जाएगा। अरे भाई तुमको कटअप से क्या मतलब है, तुम जो करने के 150 क्वेश्चन तुम्हारे सामने, अगर 110 से ज्यादा 40 क्वेश्चन गलत करने का तुम्हारा ऑप्शन साथ में, कर क्या हो 40 गलत, कोई दिक्कत नहीं, 50 गलत कर क्या हो। बट उसके चक्कर में ना, सोचने के चक्कर में कितना कटअप हो जाएगा यार, ऐसा क्वेश्चन आ गया है, 20 क्वेश्चन आसान गलत कर देते हो, ये गलत नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। हर बार होता है, बहुत सबके साथ होता है। वही जो मिनिमम कर लिया उस गलती को, जो ह्यूमन एरर है ना वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, तो चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो ह्यूमन एरर को कम कर लो बस, वो कॉन्फिडेंस होता है कि और जितना प्रैक्टिस किए रहोगे ना, प्रैक्टिस किए रहोगे, डर खत्म हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और जो भी करो ईमानदारी से करो, ये नहीं कि पढ़ने बैठे हैं मोबाइल खोल के बैठे हैं, है ना। 2 ही घंटा पढ़ो, 3 ही घंटा पढ़ो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि लगातार 8 घंटे पढ़ो, कोई पढ़ नहीं सकता है, जो बोलता है कुछ बोलता है, कोई पढ़ता नहीं। रेगुलरिटी इज द की, है ना, रेगुलरिटी, चाहे वो क्लास अटेंड आप कर रहे हैं चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर होइए आप, सब कुछ हो जाएगा। रेगुलर रहिए, एक ही घंटा पढ़िए एक टाइम में, लेकिन 1 घंटा पढ़िए तो कंप्लीट पढ़ते रहिए, मोबाइल हटा दीजिए पास। पढ़ने 4 घंटा बैठे हैं, 3 घंटा एफ बी देख रहे हैं, यार एफ बी में यूट्यूब में क्या आया, वो वैसे तो नहीं होगा ना, वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग कुछ पूछना पूछ सकते हैं, हो गया ना, चलिए ठीक है था। और बाकी जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग लगे रहिए, जो भी डाउट हो बेहिचक पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर घर जब कहिएगा तो जूम मीटिंग रख लिया जाएगा, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।